आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन की दूसरी तरफ है रंजय त्रिपाठी जी लखनऊ से। रंजय जी नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार नमस्कार, जय श्री राम। रंजय जी, एक बहुत ही हृदय विदारक न्यूज आ रही है हमारे लिए नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए। कुंदरकी से ग्राउंड रिपोर्ट्स और सोर्सेस का ऐसा कहना है कि कुंदरकी बीजेपी 30,000 से लेकर 60,000 वोट की लीड से जीत सकती है। ऐसे वहां के लोगों का और वहां के एनालिस्ट का, वहां के लोकल लीडरशिप का कहना है। और आपको एक बात बता दूं, एक पूर्व सपाई लीडर का यह कहना है कि बीजेपी के पक्ष में धूमधाम से एकदम गज बज के वोट्स पड़ी हैं। ये तो हो गई कुंदरकी की रिपोर्ट। करहल के अलावा बाकी 8 में से कौन सी सीट जीत जाएगी समाजवादी पार्टी, इस पे मतलब मैं तो कोई कमेंट करूंगा नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर खुदा न खास्ता अगर 9 में से 8 सीट बीजेपी जीत गई तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का तो चलिए पहले बेड़ा गर्क हो चुका है, और कांग्रेस इंडी अलायंस, इनका क्या भविष्य रहेगा उत्तर प्रदेश में? जी रंजय जी बताएं। देखिए, जो 9 सीट हो रही है, नॉर्मली 10 पे होना था। एक मिल्कीपुर रह गया बाई चांस, लेकिन मुझे लगता है कि मिल्कीपुर भी जो है हो जाना चाहिए था। तो वो तो इस बार तो मिल्कीपुर तो गारंटेड थी भाजपा जीतना, क्योंकि अयोध्या इलाके में या फैजाबाद लोकसभा में लोगों को जो है एक जवाब भी देना था जो लोकसभा का रिजल्ट आया। बट एनीवे, क्योंकि वहां नहीं हो रहा तो बाकी 9 की बात करते हैं। 9 में जो करहल है वहां पे एक आपको खबर भी मिली होगी कि एक समाजवादी नेता ने जो है एक दलित बच्ची को पीट पीट के उसको जान से भी मार दिया। ठीक है। तो क्या होता है कि ये चुनाव के बीच ये खबर जी आधी खबर ना दें, पूरी बात बताएं कि उस बच्ची के परिजनों ने रोते बिलखते हुए ये इल्जाम भी लगाया है कि पहले हमारी बेटी के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या की गई, और उसकी हत्या का कारण ये था कि वो कहते कि हम तुमसे डरते वरते नहीं है और हम खुल के बीजेपी को वोट देंगे। जी हाँ, आपने पूरा ये बोल दिया। खाली हम हत्या तक सीमित थे। बट एनीवे, देखिए अब हम आते हैं, अगर 9 सीट के अलग अलग स्टेज से बात कर लेते हैं। 5 अगर भाजपा जीतती है, 5 एग्जाम्पल, 4 सपा जीतती है, तो लड़ाई में रहने वाले लोग हैं। 6, 7, 8 तक 5 एबव बहुत बड़ा अलार्म रहेगा अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव को देख लीजिए कि कांग्रेस नहीं लड़ रही है, मतलब जो वो गठबंधन है उनका, उनमें समाजवादी पार्टी ही चेहरा है। और अगर समाजवादी पार्टी ये नहीं हो पाती है तो इसमें भाजपा और भाजपा से के गठबंधन, उनका 2027 ये वो से मामला अलग हो जाएगा। लेकिन जो ये इंडी गठबंधन है, इसमें कांग्रेस फिर अखिलेश यादव को गले में पगहा पहना करके कंट्रोल करने की मुद्रा में आ जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यह है कि पूरे भारत में जो समुदाय विशेष है वो कांग्रेस के पक्ष में ही लामबंद हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा है जहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इससे होता है, बसपा को अब वो नहीं के पास नहीं जाने वाला। तो जो उस समुदाय विशेष का टोटल वोट है, समाजवादी पार्टी के हार के साथ में उसका एक बहुत बड़ा शिफ्ट, मुझे तो कहता लगभग पूरा शिफ्ट कांग्रेस की तरफ आ जाएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो एम एंड वाई है। विदाउट एम सपा इज नथिंग। लेकिन कांग्रेस को यह माना जा सकता है कि कांग्रेस को कई अलग अलग जगहों से भी वोट, अलग अलग हिंदुओं के अलग अलग जातियों और इनसे से मिल जाता है वोट। तो मुझे लगता है कि अगर समुदाय विशेष का वोट कांग्रेस से शिफ्ट हो जाता है, और तो कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और इस गणित पे कोई और कुछ करे चाहे ना करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जरूर अखिलेश यादव के लिए रातों की नींद और दिन का चैन हराम करने के में लग जाएगी। ठीक। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी, भाई आपका ये कहना है ना कि कांग्रेस पार्टी सांड को नाद देगी, उसकी नाक में नकेल डाल के, आपका ये कहना है? ठीक। 2027 तक इनको नाधेगी और 27 में फिर इनको फिर गर्दन से दबोच के बिठाएगी। ठीक।
अच्छा एक बात बताइए, जैसे जहां तक मुझे मेरा जितना एक एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का और रीजनल पॉलिटिक्स का, मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल ये दो ही ऐसी स्टेट्स हैं जहां मुसलमान कांग्रेस के इतर किसी और पार्टी के साथ है। वेस्ट हाँ बंगाल में ममता दी के साथ और उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया के साथ। और मुझे तो वो हाँ दिन याद है कि किसी जमाने में जब ये मुसलमान उछल कूद बहुत करता था, 5 साल इधर 5 साल उधर करता था, तो जब अखिलेश भैया के साथ चला जाता था तो उनके पिताजी मुख्यमंत्री हो जाते थे, वो खुद मुख्यमंत्री हो जाते थे। जब बहन जी के साथ चला जाता तो बहन जी मुख्यमंत्री हो जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल का जो वोटिंग पैटर्न रहा है मुसलमानों का, वो सीधा सीधा एक फंडा है उसका, जो बीजेपी को हराएगा वो मुसलमान वोट पाएगा। इनका तो एकदम सीधा फंडा हो गया था। चलिए ये बातें हो गई पुरानी। कुंदरकी पे आ जाते हैं। कुंदरकी में इस बार ऐसा क्या हुआ कि वहां पे समाजवादी पार्टी ने अपना दफ्तर तक खोलना उचित नहीं समझा। ऐसी दो शर्त या ऐसी दो कंडीशंस में ऐसा काम होता है। या तो वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उनको ये महसूस हुआ कि उनको भाई वो एकदम श्योर शॉट वहां मेजोरिटी से जीत रहे हैं, गज बज के आएंगे, तो उनको लगा कि नहीं ठीक है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है हमें पता है हमारा वोटर है, वो आ ही जाएगा। या दूसरा हमें ये लग रहा है, ये महसूस हो रहा है कि अखिलेश भैया को ये पहले ही पता चल गया था, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ जाती हैं। देखिए ऐसी बड़ी पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स वाली जो पार्टियां हैं जिनका बड़ा एक वोट बेस है, उनको ये तो पता ही होता है ना कि जमीन पे हमारी क्या औकात है। तो अखिलेश भैया को या तो ये कॉन्फिडेंस था कि ना जी ना एकदम लाख सवा लाख की लीड से जीत रहे हैं, या उनको पता था कि पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। ये दो चीजें थी। आज मैं आपको सत्य बता रहा हूं, कुंदरकी के एक बड़े अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है कि 30,000 वोट मिनिमम और ये लीड 60,000 तक जा सकती है बीजेपी के पक्ष पे। और कहीं अगर गलती से ये बात सत्य निकल गई और भाजपा कुंदरकी जीत गई, तो मैं तो अखिलेश भैया के लिए 5 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या 5 नए बिजनेस सोच रहा हूं। क्योंकि 2027 में एक बार ये सत्ता से बाहर हुए तो आप भी जानते हैं कि जो यादव पिछले 10 साल से सत्ता विहीन है, वो फिर अगले 5 साल में बहुत जल्दी बीजेपी का पाला पकड़ेगा। जैसे आज बीजेपी का पाला थामने के लिए हरियाणा के हुड्डा समर्थक जाट उतावले हुए पड़े हैं। आपको एक बात बताऊं, हरियाणा से ये रिपोर्ट्स हैं कि विनेश फोगाट जी पिछले 1 महीने से अपनी विधानसभा से गायब हैं। और वहां का जाट धर्म के बहाने, सनातन के बहाने, हिंदुत्व के बहाने, आरएसएस के बहाने, नए नए बहाने ढूंढकर कैसे भी बीजेपी का दामन थाम रहा है। तो वही हाल उत्तर प्रदेश के यादवों का होने जा रहा है 2027 के बाद। और अच्छा एक बात बताइए ना, आपने कहा कि एमवाई समीकरण से जीतते हैं, तो मुसलमान तो आप पहले ही कह रहे हैं कि अगर 2024 के इस उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने बैड परफॉर्म किया तो वो चुपचाप सड़क के कांग्रेस के पल्लू में जा बैठेगा। और कांग्रेस अखिलेश भैया को पटक के, जैसे पहलवानी में होता है ना, जांघिए में हाथ डाल के पटक लिया और घुटना रख के चढ़ गए। फिर उसमें होता क्या ना, कभी कभी पहलवान जब नीचे वाले को सिर्फ चित करना नहीं चाहता और तोड़ना चाहता है, तो उसको चित नहीं करता, उसको रगड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे ही अखिलेश को रगड़ेंगे। चलिए आपका ये पॉइंट भी ठीक है। और कहीं अगर गलती से यादव जी लोग भी पल्लू छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिए, तब अखिलेश भैया को तो भाई कुछ ना कुछ तो भाई देख, एक बात बताइए, भला पूरा परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, और माँ बाप तो गुजर गए, सॉरी, तो पूरा परिवार है, फिर इतना फैन बेस है, ऐसे इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो भाई रोजी रोटी तो चाहिए ही। पॉलिटिक्स से कब तक तनख्वाह से काम चलेगा नहीं। और भाई आपको पता है सत्ता सुख नहीं, तो कुछ कमीशन वमीशन का खेला भी है, कुछ मिलना नहीं है। तो मैंने उनके लिए कुछ बिजनेस सोचे हैं। पहले आप अपनी बात खत्म करें, फिर मैं उन बिजनेस में बात करूंगा। और उसमें मतलब मैं एकदम जमीनी, मैं रियलिटी की बात करूं, बिजनेस ऐसे हैं जो एकदम भैया उसमें धूम मचा देंगे, अडानी अंबानी की खटिया खड़ी कर देंगे। जी जी, देखिए क्या है कि जो ये हम तो इस चुनाव पे ही ऐसे आप बताइएगा, मैं उसमें मेरे एक्सपीरियंस से कुछ बिजनेस में अगर कुछ वैल्यू एडिशन देना होगा या कुछ उसके अंदर में कोई प्लानिंग या उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन का कोई मैप तैयार करना होगा, वो मैं तैयार करके आपको बता दूंगा कि इसको ऐसे किया जा सकता है। बाकी हम जी चुनाव में देखिए क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको भी उसकी भी चाहत है ना कि वो गेन करे। और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं गेन करना चाहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही तो सब चीज चलता है, मैक्सिमम चीजें। तो उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को अगर गेन करना है तो उसके लिए खाली एक ही है, उसी चारे को वो चबाए। और वो कांग्रेस के लिए चारा है समाजवादी पार्टी, और कोई नहीं। क्योंकि भाजपा जो ही कुछ भी हो जाए, अगर अगर समुदाय विशेष का वोट ले करके अगर
18% या 19% की गिनती से समाजवादी पार्टी शुरू होती है, और अगर कांग्रेस भी उसी से शुरू हो जाएगी, अगर उनके पक्ष में चले गए, तो भाजपा भी के पास भी इतना वोट है कि वो जो है 18-20% से वो भी चालू होती है, ठीक है ना। तो वो वाला एक लेवल है जो कमिटमेंट वाले लोग हैं। लेकिन तो भाजपा की तरफ के साथ में ये है कि हिंदुत्व है, प्लस भाजपा के साथ हिंदुओं की हर एक वर्ग जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि जब चरना है किसी को अगर चारा, तो वो समाजवादी पार्टी का ही एक वो 18% 17-18% का वोट जो बैंक बनता है, उसी को चरेगी कांग्रेस। तभी जो है वो अपने वापिस जो है रायबरेली और अमेठी के विधानसभा में कुछ जीत पाएगी। लोकसभा तक जीत गई, लेकिन विधानसभा में तो नहीं जीत पाते हैं ना, तो जीत पाएगी। तो मेन चीज ये है। तो समाजवादी पार्टी एक चारा है, और कांग्रेस उसको इस उपचुनाव में 6 या 7 एंड 6 और अबव बीजेपी के जीतने के बाद में कांग्रेस जो है उस चारे को चरना चालू कर देगी। बाकी सीधी सी बात यह है कि अगर कोई लंबे समय तक सत्ता से बाहर रहता है, तो देखिए कांग्रेस के साथ में एक एडवांटेज है। अगर नहीं है तो 3 राज्य है ना उसके पास, तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक। तो उधर उसको उसकी सरकारें हैं, उधर की तरफ से उसके पास जो है अपॉर्चुनिटीज है लोगों को देने के लिए, तो उधर से चंदा और उधर से पार्टी चलाने के लिए सब चीजें हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से अगर समाजवादी पार्टी उखड़ जाती है, तो फिर कौन से प्रदेश के लिए उसको कौन सा बिजनेस हाउस, कौन सा घराना कहां से उसको चंदा देगा, कहां से उसको फंडिंग करेगा, फाइनेंस करेगा। तो वो चीजें जो है ना, वो लगातार तीसरी बार सत्ता से बाहर जाने का मतलब ये हो जाता है कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ राइट ऑफ, मतलब रिटर्न ऑफ हो ही गए कागज से आप। तो उस समय जाहिर सी बात है कि अगर पार्टी चलाना है, तो पार्टी चलाने के लिए भी जो पैसे में उसे कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए तो कुछ न कुछ व्यवसाय और ये सब करना ही पड़ेगा। तो वो आपने तो मार्क कर रखा है, तो हम सुनना चाहेंगे कि कौन सा व्यवसाय मार्क कर रखा है आपने। पहले बात हरियाणा की कर लेते हैं। 10 साल तक भाई ठीक है, 10 साल तक 10 साल का पीरियड बिता लेती है। जो आम वोटर होता है ना, जो सपोर्टर होता है, वो 10 साल का एक पीरियड बिता लेता है कि चलो कोई बात नहीं, अब आ जाएंगे। हरियाणा में जाटों का जो शिफ्ट हो रहा है ना बीजेपी की तरफ, उसमें सबसे बड़ा कारण पता है क्या था? अरे यार 10 साल तक बाहर थे, फिर उन्होंने 35 वर्सेस 1 का एक फॉर्मूला पकड़ लिया है, और हम आगे भी जीवन भर बाहर रहेंगे। कुंदरकी के मुसलमानों ने, पता है, आम मुसलमान को, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को, यूपी के मुसलमान को एक रास्ता दिखा दिया है कि ठीक है यार, अगर सत्ता सुख लेना है तो बीजेपी में रह के ले लेंगे भाई। सत्ता के साथ अगर है ना तो बीजेपी में रह के ले लेंगे। हमारी कुंदरकी में आम मुसलमानों से बात हुई, हमने कहा जी योगी जी तो मुसलमानों के बहुत खिलाफ है। तो हंस के दो मित्र बैठे थे, प्लॉटर्स थे बेचारे, कॉलोनीज काटते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। वो दोनों पता हंस के क्या बोले? अरे जी एक बात बताओ, गुंडा माफिया का उन्मूलन किया कोई आम आदमी बताओ ना, कुंदरकी में एक घर गिराओ किसी का, एक भाई किसी के घर पे बुलडोजर बाहर घर के किसी पहुंचाओ, कहते आम गुंडे बदमाश का उन्मूलन तो बहुत जरूरी है। उनका एक आम बात कहने की, जी हम तो जी खाने कमाने वाले मुसलमान हैं, ये नेता हिंदू मुसलमान करते हैं, इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हाँ, मैं जहां अपनी प्लॉटिंग पे बैठा हूं, आज योगी जी की सरकार में मुझे एक चीज तो कंफर्म है कि कोई गुंडा बदमाश मुझे फोन करके रंगदारी नहीं मांग लेगा, या कोई मेरे प्लॉट पे आके कब्जा नहीं कर लेगा। ये एक बात हो गई। और एक बात बताइए ना, मुसलमान क्यों ना बीजेपी में चला जाए? अगर उसको वही सारी फैसिलिटीज जो उसको समाजवादी पार्टी की सरकार में मिलती थी, वो अगर यहां मिलने लग जाए तो। और एक बात बताइए ना, 16% वोट के लिए कौन पार्टी एकदम लोट नहीं जाएगी जमीन, और बीजेपी इसमें क्यों पीछे रहेगी? अगर बीजेपी को थोड़ा सा चरण वंदन करके एक 16, 17, 18% वोट का इजाफा होता हो, तो बीजेपी ये काम क्यों नहीं कर लेगी? और ये अच्छा, बाकी पार्टियां ये काम करती तो हैं भाई। हिंदू वोट के लिए, सनातनी वोट के लिए बीजेपी नहीं हमारे चरण वंदन कर रही है, नई नई स्कीम, नई पॉलिसीज, हिंदू ये हिंदू वो है, तो ठीक है मुसलमानों के लिए भी कर लेगी। और मोदी जी सब तो एकदम पहले दिन से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस सबका में सारे आते हैं। हमें तो कुंदरकी के मुसलमानों ने ये बताया कि जी ऐसे ऐसे लोगों के घर बन गए, पक्के छत पक्की मकान बन गए, जिनकी औकात खटिया डालने की नहीं थी, जिनकी औकात झोपड़ी की नहीं थी, कहते उन लोगों के पक्के मकान बन गए, राशन मिल रहा है, कहता गैस सिलेंडर मिला, शौचालय मिला, कहता ये रोड बन रहा है, जितनी भी लाइट 18 घंटे 20 घंटे अगर आ रही है, तो कहता हर एक आदमी के लिए आ रही है ना। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ हिंदू के लिए आ रही है, मुसलमान के लिए नहीं आ रही है, किसी सवर्ण के लिए आ रही है, किसी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए नहीं आ रही है। कहते जी जो फैसिलिटीज पूरे उत्तर प्रदेश में है, वो हर एक आदमी के लिए है। अब आपने कहा कि कुछ बिजनेसेस की बात कर लेते हैं, तो देखिए मुझे याद है 2014 का, शायद 14 का निरहुआ जब पहली बार लड़ रहे थे आजमगढ़ से, 2019 था, 2019।
पहली बार नहीं, 2014 में लड़े थे। 14 में लड़े थे मुलायम सिंह के खिलाफ? हाँ। नहीं, 19 में लड़े थे। 14 में तो वही लड़े थे, रमाकांत लड़े थे। 19 में अखिलेश के खिलाफ। तो हम लोग बीजेपी का प्रचार करने, वहां एक मेरे लोकल मित्र हैं, उनके यहाँ चले गए कि चलो हम 2-4 दिन बीजेपी का प्रचार किया जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आजमगढ़ में ऐसे लगता था किसी ने मतलब फॉर्च्यूनर की पूरी फैक्ट्री यहाँ खोल दी है। कम से कम आजमगढ़ जिले में 5000 फॉर्च्यूनर यूपी नंबर की घूम रही थी, और वो सारी समाजवादी पार्टी की थी। तो आपको पता है जलंधर और लुधियाना और अमृतसर से एक बस सर्विस चलती है, बड़ी, मतलब वॉल्वो की बसेस होती है और बड़ी लग्जरियस बस, इंडो कैनेडियन बस सर्विस। वो जलंधर और इस टाइप के जो बड़े शहर हैं, मोहाली, चंडीगढ़, जीरकपुर से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए लग्जरी बस सर्विस चलाते हैं। तो वैसे ही हमारे अखिलेश भैया लग्जरी फॉर्च्यूनर सर्विस, कहीं भी जाइए, शादी ब्याह के लिए संपर्क करें, अखिलेश यादव ट्रांसपोर्ट, लग्जरी ट्रांसपोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, भाई एटा, भाई कितना हूं अखिलेश भैया के दिन बुरे हो जाएंगे, लेकिन एटा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सैफई, शिकोहाबाद, यहां तो उनकी फिर भी थोड़ी से रहेगी। तो वहां पे पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी, ये तो मैं एकदम देखिए जेन्युइन बातें कर रहा हूं, हवा हवाई नहीं कर रहा। पहले तो लग्जरी सर्विसेज ट्रांसपोर्ट, जिसमें कार्स, एसयूवीज और वॉल्वो टाइप की आरएस यादव ट्रेवल्स वाली बसें हैं, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली कानपुर, दिल्ली बनारस, दिल्ली गाजीपुर। ये तीसरा, तह बाजारी, रेलवे स्टेशन पे साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, कार, टेम्पू, ऑटो रिक्शा स्टैंड, ये सब स्टैंड। ये 3 बिजनेस मेरे माइंड में है। चौथा, जो प्लॉट इन्होंने अवैध कब्जा किए हैं और अपने रिश्तेदारों के नाम पे ले रखे हैं, उनमें प्लॉटिंग, यहां पर उचित दाम में 1000 स्क्वायर फुट, 1200 स्क्वायर फुट, 1500 स्क्वायर फुट का प्लॉट उचित दाम में उपलब्ध है। पहले रजिस्ट्री कराएं, फिर पैसा दें। 60% ब्लैक दें, 40% व्हाइट दें, टैक्स चोरी करें, स्टाम्प चोरी करें। ये बिजनेस मेरे पास, ये 3-4 बिजनेस है। या भाई कंस्ट्रक्शन में आ सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और एक और, अखिलेश यादव के चाचा थे ठाकुर राजपूत शिरोमणि अमर सिंह, वो उनके पिताजी को एक रास्ता दिखा दिए थे, दुबई और बॉलीवुड वाला। तो नचनिया ऑर्केस्ट्रा ग्रुप कैसा रहेगा? ये वाला बिजनेस मैं उनके साथ में भी, अखिलेश भैया 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 इस वाले में मैं भी रहूंगा। लग्जरी हाई क्लास ऑर्केस्ट्रा, यहां देश विदेश की नृत्य बालाएं उपलब्ध हैं। ये वाला कैसा रहेगा? नहीं, बिजनेस तो सारे जो है ना लुक्रेटिव हैं और लग्जरियस भी हैं। मैं कहता हूँ लग्जरी सर्विस नहीं, जमीनी है, जमीनी हकीकत से जुड़े बिजनेस है, कोई हवा हवाई नहीं है। तो जैसे क्या होता है, जब योगी जी का बुलडोजर चलता है तो जो घर गिरते हैं, जो अवैध मकान गिरते हैं, उनके मलबा बहुत इकट्ठा, तो उसके मलबे की भी धुलाई और बिछाई में भी अच्छा पैसा है। मलबा मत कहिए, उसका ईटा बिकता है, तो सरिया तो लोग निकाले तो सरियावा बिकता है। नहीं, यहाँ पे आम भाषा में उसको मलबा ही बोला जाता है। अच्छा, मलबा बोलते हैं। तो मतलब मलबा को तो पहले रिसाइकिल करना पड़ेगा ना। लगता है रंजय जी का फोन आ गया बीच में। हाँ जी, आपका फोन आ गया था लग रहा है। हाँ, नहीं, वो जो है वो सच भी जाता है। जब मकान बनते हैं तो उसके नींव में भरने के काम आता है, उसका जब वो हाइट थोड़ी ऊंची तो उसके उसमें भरने के काम आता है, जगह जगह काम आता है। ये पुल वुल के ठेके लगते हैं, पुल वुल के अंदर के भरने के काम आता है। बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है वो। ठीक, तो जैसा कि आपने बताया कि ये मलबा वाला भी एक बिजनेस है, तो 5-6 बिजनेस है। और हम लोग को भाई अखिलेश भैया के बेटर फ्यूचर के लिए और भी उनके लिए बिजनेस ऐसे सोचते रहना चाहिए। तो रंजय जी, आपसे बात करके मुझे एक चीज समझ आई कि अखिलेश भैया और उनके समर्थकों को अपने लिए कोई नया बिजनेस, कोई नया धंधा, कोई नया, भाई देखिए प्रोफेशन है भाई, राजनीति एक प्रोफेशन था। अखिलेश भैया और उनके पिताजी ने इस प्रोफेशन में खूब ऊंचाइयों पे, भाई उन्होंने भाई मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में मंत्री रहे और बड़े बड़े पदों पे आसीन रहे। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट, भाई इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, ऐसे स्टेट के शिरोमणि रहे हैं, पिता पुत्र हैं, कईयों साल मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। तो ठीक है, ये प्रोफेशन फेल हो गया, ये बिजनेस फेल हो, कोई नया बिजनेस करेंगे। 4-5 बिजनेस हमने सुझाए हैं। बाकी मैं अखिलेश समर्थक अखिलेशियनों, मुलायमीनों से कहूंगा
कि आप भी अपने भैया के भविष्य के लिए कुछ नया रास्ता, कोई नया कुछ तलाशें। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। रंजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।